Hello students, in our previous video we discussed about nutrition, respiration and transportation. In present video we will discuss about excretion. इसके पहले हमने आपको लाइव प्रोसेस में 3 प्रोसेस बता दिया था, न्यूट्रिशन को और रेस्पिरेशन को और ट्रांसपोर्टेशन को। आज हम आपको न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन के बारे में बताएंगे। एक्सक्रीशन क्या है? जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। उनका शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है और उनका शरीर से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो the metabolic activities in the body generate many kind of waste. It is a process in which wastes are removed from our body. ये वो प्रोसेस है जिसमें इन वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट होते कौन कौन से हैं? इनकी कैटेगरी, एक तो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं जो डाइजेशन के दौरान बनते हैं। उन्हें हमने जब डाइजेशन बताया था तब बता दिया था कौन से ऐसे वेस्ट होते हैं जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। रेस्पिरेटरी वेस्ट हमने जब रेस्पिरेशन बनाया था तब बताया था किस तरह से जो रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है शरीर के लिए हानिकारक, वो CO2 कैसे बाहर निकाली जाती है, ये हमने उसमें बताया था रेस्पिरेशन। जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये शरीर से बाहर कैसे निकाले जाते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, दैट ऑर्गन्स आर नोन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 किडनीज होती हैं, यूरेट्रस होती हैं 2, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। अब इन सब का काम क्या क्या है? किडनी क्या करती है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट। ये ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट को उससे हटा देती है, निकाल देती है वेस्ट को। यूरेट्रस क्या करते हैं? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पास करते हैं, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट स्टोर्स द यूरिन, ये यूरिन को स्टोर करता है और यूरेथ्रा इसको ड्रेन आउट करता है बॉडी से बाहर। तो ये इसके फंक्शन। तो अब इसको जरा डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये 2 किडनी हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे पेल्विक रीजन में दोनों तरफ पाई जाती है। और इसमें जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर की ओर होती है, राइट किडनी थोड़ी नीचे की ओर होती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट और लिवर पाया जाता है, उस लिवर की वजह से इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है। तो ये तो किडनी की लोकेशन हो गई। और इसमें जो अपने लाल और नीले रंग से दिखाए हैं, लाल कलर से ये एओर्टा है ये, और नीले कलर वाला ये वेना केवा है। एओर्टा ब्लड को सप्लाई करता है और ये ब्लड को कलेक्ट करता है। इसमें जो लाल रंग से दिखाई हमने ये रीनल आर्टरी है और नीले रंग से दिखाई है वो रीनल वेन है। आर्टरीज ब्लड को सप्लाई करती है और वेन्स ब्लड को कलेक्ट करती है। तो रीनल वेन या रीनल आर्टरी। और इसमें जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के द्वारा जो यूरिन बनती है वो यूट्रस द्वारा यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है और यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाली जाती है। अब बात आती है कि ये किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता कैसे है,
किस प्रकार से कौन करता है? तो फिल्ट्रेशन की यूनिट है वो नेफ्रॉन्स होती है। नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू द डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बीमन्स कैप्सूल। इसमें बीमन कैप्सूल होता है, एक डक्ट होती है, और बीमन्स कैप्सूल में अगर आप देखें तो ये क्या करता है? इट फिल्टर द ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन कलेक्ट करता है। इसमें अपवाही और अविवाही रक्त धमनिकाओं का जाल होता है, एफेरेंट और इफेरेंट वेसल्स मिलते हैं। तो जब ज्यादा ब्याज वाली जो वेसल है वो कम ब्याज वाली वेसल से जुड़ी होती है तो प्रेशर बढ़ता है, उस प्रेशर वजह से जो फिल्ट्रेशन हो जाता है। और फिल्ट्रेशन में जो छनित है या जो नीचे है उसमें कुछ ऐसी चीजें में आ जाती हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होती हैं। तो वो हैंडले का लूप जहां घूमी होती है नली, उस हैंडले के लूप में वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसमें जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, वाटर है, उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। सो हैंडले का लूप क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। देन यूरिन एंटर्स इनटू द यूटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, और बाद में वो इसमें इकट्ठी हो जाती है और यूरिन स्राव द्वारा पास। अब इसमें यदि हम एक जो किडनी हमने दिखाई है, किडनी का अगर हम एक डायग्राम अलग से ड्रॉ करें तो उसमें हम देखते हैं कि ये 3 लेयर्स की बनी होती है। पहली जो लेयर सफेद रंग से दिखाया है इसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। उसको रेड कलर से हमने दिखाया है ये रीनल फैट कहलाता है, और जो नीले कलर से दिखाया है हमने वो रीनल फैसिया कहलाता है। इसमें जो मुख्य जो रीनल फैट होता है इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है, अर्थात कहीं से अगर चोट लगती है तो ये इसको चोट से बचाता है, लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और इसमें जो रेड कलर की हमने जो डक्ट दिखाई है ये रीनल आर्टरी है विच सप्लाई द ब्लड टू द किडनी, और नीले रंग से जो हमने दिखाई है इट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द किडनी। ये रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी है। और इसका जो डिप्रेशन है ये डिप्रेशन कहलाता है हाइलम। और इसी हाइलम पर एक जो ब्रॉडर पार्ट होता है, चौड़ा भाग, इस चौड़े भाग को कहते हैं रीनल पेल्विस, और ये आगे चल के तो सकरा हो जाता है, फिर ये कहलाएगा यूरेटर, फिर ये यूरेटर हो जाएगा। माने जो भाग इसमें यहाँ है इसको हमने दिखाया है, और ये रीनल पेल्विस से जुड़ा हुआ भाग कहलाएगा बाद में यूरेटर। और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से वो पास कर दिया जाएगा आउटसाइड द बॉडी। So this is all about the human excretory system. Thanks.